सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का आर्यों का परम कर्तव्य है। हम यदि अपने ज्ञान को इस वेद विज्ञान को समझ लें और समझ करके जैसा उपदेश दिया जाता वैसा यदि हम जीने का प्रयास करते हैं अभ्यास करते हैं तो यह अत्यंत कल्याणकारी हो जाता है। संसार में जो व्यक्ति ज्ञान के आधार पर कर्म करता है, श्रद्धा निष्ठा पूर्वक करता है, निरंतरता पूर्वक करता है, ऐसा नहीं कि अभी किया फिर छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया, ऐसा न करके निरंतरता पूर्वक अपने धर्म अनुष्ठान में कर्मानुष्ठान में अपने कर्तव्य के अनुष्ठान में लगा रहे और प्रभु की उपासना से युक्त हो। प्रभु की उपासना, उस प्रभु की उपासना, उस शक्ति की उपासना, उस परम चेतना की उपासना। उपासना का मतलब क्या है कि हम उससे एक पल के लिए भी भिन्न ना हो, उससे कभी भी अलग ना हो, उसको अपने अंग संग माने, उससे सदा प्रेरित हो। उसकी जो प्रेरणा हमारे अंतःकरण में हमारी आत्मा में जो उसकी प्रेरणाएं उतरती हैं उस प्रेरणा को हम आत्मसात करें। उसका आधान जब हम करेंगे, इस ज्ञान का आधान करेंगे तो हमारे जीवन की महानता अत्यंत सुलभ हो जाएगी। हम महान बनेंगे और महान बन करके इस पूरे देश और संसार को भी महान बनाने का कार्य करेंगे। इंसान का जन्म उस भगवान की सबसे बड़ी सौगात है, उसका सबसे बड़ा उपहार है कि उस भगवान ने इंसान का जन्म दिया है, शैतान नहीं बनाया है। हम स्वभाव से दैवी संपत्ति से युक्त हो, स्वभाव से हमारे अंदर देवत्व का भाव हो, स्वभाव से हम ईश्वर भक्त हो, स्वभाव से हम माता पिता गुरु आचार्य और बड़ों के सम्मान करने वाले बने। वेद उपनिषद दर्शन और हमारी जो ऋषि परंपरा है उस ज्ञान परंपरा को, गुरु परंपरा को, सनातन पुरातन इस वैदिक संस्कृति को आत्मसात करने वाले हों। आज पूरे संसार में अलग अलग प्रकार के कष्ट, अलग अलग प्रकार की वासनाएं से लोग ग्रसित होते हैं जिससे वो निकल नहीं सकते हैं। वासना से बचने का एक ही उपाय ऋषियों ने हमको बताया, वेद भी उसका उपदेश दे रहे हैं, उपासना। उपासना का फल यही है कि हम प्रकृति से पोषित होते हैं। प्रकृति हमारा शोषण नहीं करती, हम प्रकृति के स्वामी बन जाते हैं। प्रकृति हमारी स्वामिनी नहीं बनती, अर्थात हम उसके दास नहीं बनते हैं, इंद्रियों के हम गुलाम नहीं होते हैं और वो हमको सब कुछ ये प्रकृति देती है। हम प्रकृति से सेवित हो जाते हैं, हमारी रक्षा करती है और हम प्रभु के संदेश को आत्मसात करके जीवन धन्य बना लेते हैं। और बहुत सुंदर बात कही है कि जब हम सदा ऐसा जीवन जिएंगे तो उपासना से विषयासक्ति का निराकरण होता है, उपासना से बुद्धि की पवित्रता की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर वेद मंत्र हैं, मैं आपके समक्ष इनको लिखता हूँ, फिर आगे चर्चा करूंगा। 21वां और 22वां मंत्र आपके समक्ष रखता हूं मैं। ओम यदत्युप जिह्विका यदत्युप जिह्विका
यदत्युपजीविका यद वाम्रो यद्वाम्रो अतिसर्पति अतिसर्पति सर्वं तदस्तु ते घृतम् सर्वं तदस्तु सर्वं तदस्तु ते घृतम्। यह 21वां मंत्र है। 22वें मंत्र में कहा है अग्निम इंधानो मनसा ओम अग्निम अग्निमिंधानो मनसा मनसा धियं सचेत मर्त्यः धियं सचेत मर्त्यः। धियं सचेत मर्त्यः अग्निम ईधे विवस्वभि अग्निम ईधे विवस्वभि।
ऋग्वेद के 8वें मंडल के 102 सूक्त का यह 22वां मंत्र है। ऊपर 21वां है, नीचे 22वां। ये ओम अयदत्युपजीविका यत्वम्रो अतिसर्पति सर्वं तदस्तु ते घृतम्। ओम अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेतमर्त्यः अग्निमीधे विवस्वभिः। ये 2 मंत्र हैं और प्रभु की उपासना से, उस परमात्मा की उपासना से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है। क्योंकि बिना लाभ के, बिना कि उससे लाभ क्या होगा, उससे जीवन में प्रभाव क्या पड़ेगा, हम कोई कार्य करते नहीं हैं। विशेषकर मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति इति मनुष्याः, जो मनुष्य हैं वो मनन चिंतन करते हैं कि इसका लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है, इससे मुझको क्या बेनिफिट मिलेगा। बिना लाभ के कोई कार्य करता नहीं है। तो उपासना हम ईश्वर की क्यों करें? उपासना से क्या लाभ मिलेगा? तो उपासना से लाभ ये मिलेगा जो संसार में कहीं भी नहीं मिलेगा। कोई कितना भी धन लगा दे, कितना भी उसमें पुरुषार्थ करे, कोई ऐसा सामान, कोई ऐसी दुकान, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा स्थान नहीं है जो व्यक्ति को इस दुर्गुण और दुर्व्यसन से बचा सके। एक ही उपाय है कि ईश्वर प्रदत्त ज्ञान, उसका आधान और उसके बताए गए मार्ग पर चलना, जो विधि विधान है, जो विधि निषेध है, उसका पालन हमको करना। प्रभु की उपासना से विषयासक्ति का निवारण होता है, निराकरण होता है। यह बात पहले इस वेद मंत्र में बताई है। 21वें मंत्र में कहा कि यत उपजीविका, जिसको जीव की चंचल प्रकृति अर्थात जिसको चटोरापन कहते हैं, चटोरा, कामचोरा, ढिंढोरा, ये कभी जीवन में उन्नति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा गांव के लोग कहावतें बनाते हैं और बताते हैं और उनका बहुत अनुभव होता है उसमें। जो अपनी जिह्वा को नियंत्रण में नहीं रख सकता है, जिसका रसना में वश नहीं चलता है, रसना में बार बार वह फंसता है, रसना के चक्कर में, और अति ज्यादा खा जाता है, अति ज्यादा, अति सर्वतवर्जयत, जो रसना में अपना वश नहीं रख पाता है, नियंत्रण जीभ पर नहीं रहता है, स्वाद के चक्कर में अलग अलग प्रकार के दुख भी भोगता है। जो आहार कम लेना चाहिए उसको कई गुना खा जाता है। अथवा यत, जो वम्रह, सब पढ़े लिखे का वमन कर डालने वाला होकर के अति सरपति, जान दीप्त हो उठे। प्रभु की उपासना विषयासक्तियों को दूर कर देती है। उपासना से जीभ का चटोरापन भी दूर हो जाता है, नियंत्रण आता है जिह्वा पर। हमको क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, ये सारी जो सूक्ष्म बातें हैं, जो बारीकियां हैं, वो भी हमको धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। हम परिपक्व हो जाते हैं उपासना से। हमारे अंदर ज्ञान दीप्त हो जाता है, ज्ञान हमारे अंदर, ज्ञान का आधान हो जाता है और ज्ञान की रुचि उत्पन्न हो जाती है। सात्विक विचार हमारे अंदर आते हैं, ईश्वर की भक्ति में मन लगता है। बड़े जो धार्मिक हैं, जो विद्वान हैं, जो सज्जन हैं, जो गुरुजन हैं, उनकी सेवा में मन लगता है, उनकी संगति में मन लगता है, सत्संग में मन लगता है, दूसरों की सहायता करने में मन लगता है। ये प्रभु की ही लीला है, प्रभु का ही आशीर्वाद होता है कि हमको गलत कामों में अरुचि और अच्छे कामों में इच्छा हो या ना हो तो भी उनमें हमको रुचि आने लगती है। इसलिए हम इन विषयासक्तियों से बच पाते हैं। और ऐसा नहीं कि जो भी हमने पढ़ा उसको बस बोल दिया, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ऐसी बात
नहीं होती है। वो जैसा पढ़ते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा चर्चा करते हैं, वैसा वो जीने का भी प्रयत्न करते हैं। केवल उनका ज्ञान केवल बातों को छौंकने का नहीं होता। कुछ लोग बातें ही चर्चा करते रहते हैं, चर्चा में कोई खर्चा है नहीं, लोग बातें करते रहते हैं, जीवन में उतरता है नहीं। तो ऐसा नहीं, जो प्रभु की उपासना करते हैं उनके जीवन में ज्ञान अवतरित होता है, ज्ञान घटित होता है, उनके स्वभाव में भी ज्ञान प्रकट होता है कि वो ज्ञान से युक्त होकर के अपना सारा कार्य करते हैं। और यहीं पर दूसरी जो बात कही है कि अग्निमिंधानो मनसाध्यम सचेत मर्त्यः। मर्त्यः सामान्यतः विषयों की ओर जाने वाला, विषयों के पीछे भागने वाला जो मनुष्य है, वह विषयासक्ति को छोड़ने के उद्देश्य से मनसा, मन में मनन व चिंतन के द्वारा अग्निम, उस अग्रणी प्रभु को इंदाय अपने अंदर समिद्ध करता हुआ, वह अपने अंदर उसको आत्मसात करता है, उसके ज्ञान को, उसके आशीर्वाद को, उसकी प्रेरणा को वो स्थान देता है, उसका अपमान नहीं करता, उसको तिरस्कृत नहीं करता है, तिरस्कार नहीं करता, उसका आदर करता है। जो परमात्मा के द्वारा प्रेरणाएं हमको प्राप्त होती हैं, हम प्रेरणा का उस की द्वारा दिए गए ज्ञान का कभी अनादर नहीं करते हैं। तो आत्म प्रेरणा से युक्त रहता है और वासना से मुक्त हो जाता है। ऐसा मनन चिंतन करने वाला उसकी प्रभु के जो अग्नि भवती, वह अग्नि रूप प्रभु उनके जीवन को प्रकाशित कर देता है। धियम चेता सचेता, बुद्धि को प्राप्त करे, बुद्धि का अपने साथ समवाय करे, यह बुद्धि ही उसे विषय शक्ति से मुक्त करेगी। उपासना से बुद्धि व बुद्धि से विषय शक्ति का निराकरण यह क्रम है, एवं उपासना हमारे जीवन को पवित्र कर डालती है। और यहाँ जो बात कही है कि मैं विवस्व भी विद्वान पुरुषों के जो है संपर्क से अग्निम ईधे, उस प्रभु को ही अपने हृदय में समिद्ध करता हूँ, ज्ञान से युक्त करता हूँ अपने आप को। ज्ञानियों के संपर्क में हमें भी ज्ञानी बनना और ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, तभी जीवन का कल्याण होगा। तब हम प्रभु की ओर झुकते हैं और सब विषय वासनाओं से, कुत्सित भावनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। कुत्सित हमारे जीवन और जगत का जो कलमश है वो हमको और संसार को दुखी करता है। इसलिए हम इन दुखों से बचने के लिए प्रभु की शरणागति को प्राप्त करें। हम कितने भी गिर जाएं, उपासना से हमें बुद्धि की प्राप्ति होती है। पतित हो जाएं तो इसका तात्पर्य नहीं कि उत्थान को प्राप्त नहीं हो सकते। गलती हो गई तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि उसका प्रायश्चित नहीं है, उसका प्रायश्चित करें, हम दोबारा गलती ना करें, इसके लिए संकल्पबद्ध हों। कुछ लोग केवल कुंठा में रहते हैं और कुंठा में, शोक में अपने आप के सामर्थ्य को, अपनी ऊर्जा को क्षय, उसका नष्ट कर देते हैं, उसको क्षय को प्राप्ति उसकी हो जाती है। वो क्षय को प्राप्त न हो, वो अक्षय ऊर्जा अक्षुण्य बनी रहे। सदा हम उत्साह से, उमंग से प्रभु की भक्ति में लगे रहें। उपासना से हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है और बुद्धि से फिर हम वासना से मुक्त होते हैं, हम फिर उत्थान को प्राप्त करेंगे। सो ज्ञानियों के संपर्क से हम प्रभु को अपने अंदर दीप्त करें। यह व्यक्ति जो उत्थान करने वाला है, वह व्यक्ति कभी भी पतन को स्वीकार नहीं करता है। वेद भगवान भी कहते हैं, उद्यानम ते पुरुष नावयानम, अय मनुष्य मैं तुझे ऊपर उठने के लिए बनाया हूँ, नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया हूँ। तू नीचे मत गिर, तुझ ऊपर उठ जा, तेरा कल्याण ही कल्याण है, कभी भी अकल्याण नहीं है। लेकिन इस बात को समझ, जान और जीने का प्रयत्न कर। ऐसा भाव जब हमारे स्वभाव में उतरता है तो निसंदेह हमारा चहु ओर से कल्याण ही कल्याण होता है। प्रभु का गुणगान, प्रभु की उपासना से संपूर्ण वासना दूर होती है। और इस प्रकार से प्रभु से हम बंधे, प्रभु से जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में सदा अपने को सुरक्षित रखता है, ऐसे हम भी उस प्रभु की गोद में
उसकी उपासना में हम अपने आप को सुरक्षित अनुभव करें। संसार की कोई भी अ, विपत्ति, कोई भी संकट, कोई भी दुख हमको कभी भी घेर नहीं सकता है। आएगा तो क्षणिक आएगा और फिर चला जाएगा। इस दृष्टि से हमको जीवन को बहुत सुंदरतम ढंग से जीना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही है, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। जब से तेरी याद भुलाई, तेरी लाखों कष्ट उठाई, जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए, क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए, क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए। हूँ शर्मिंदा आपसे, हूँ शर्मिंदा आपसे, क्या बतलाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे वह लेते हैं, कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे वो देते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन कर पाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ प्रभु जी किस दर जाऊं मैं। तू है नाथ बड़ों का दाता, तुझसे ही वर पाते, तू है नाथ बड़ों दाता, तुझसे ही वर पाते। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते, छीटा दे दो जान का होश में आऊं मैं, छीटा दे दो जान का होश में आऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ प्रभु जी किस दर जाऊं मैं। जो बीती सो बीती लेकिन बाकी उम्र संभालूं मैं, बीत गई सो बीत गई आगे की सुध लें। जो बीती सो बीती लेकिन बाकी उम्र संभालूं मैं, चरणों में जो बैठ आपके गीत प्रेम से गालूं मैं, जीवन भगवान अपना सफल बना लूं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ प्रभु जी किस दर जाऊं मैं, किस दर जाऊं मैं प्रभु जी किसे सुनाऊं मैं। ओम शांति शांति शांति।